अति महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पूर्व में नियमावली था कि महिलाओं को, विकलांगों को उनके ऐच्छिक स्थानांतरण और शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण था, क्या उस पर आप लागू करना चाहते हैं, पुनः स्थापित करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मैंने कल दूसरे सदन में भी ये कहा था कि एक तो दूसरी सक्षमता परीक्षा है, हम लोग यूपीएससी से जो परीक्षा लेती है समिति उससे टच में है और शीघ्र उसका हो जाएगा। जहां तक स्थानांतरण की बात है, निश्चित रूप से हमने कहा था कि मानवता के आधार पर महिलाओं को एक कमेटी हमने गठन की है सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें 3 और सदस्य हैं और हम समझते हैं अगस्त के प्रथम या 10 तारीख तक वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसमें प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को, दिव्यांगों को या पति पत्नी की टीम को या ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां महिलाओं की पदस्थापना हो गई है उस पर हम पुनः विचार करेंगे और मानवता के आधार पर कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक इन बातों को हम समाहित कर लें अपने स्थानांतरण के जो पॉलिसी में, और ताकि बिल्कुल मन लगाकर लोग पढ़े, न कि बहुत दूर दराज है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उनके जो भी विलिंगनेस है उसको लेकर के हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक महोदय ठीक तो है ही, बात सुनने में भी सुंदर लगता है। अंधेरा में रोशनी की बात कर देने से रोशनी नहीं आ जाता है, उसके लिए दीपक जलाना पड़ता है महोदय। दीपक जलाइए लेकिन घर मत जलाइए महोदय। खंड घ में ऑलरेडी प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पूर्व के शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है? आपके यहाँ एक्ट है, आप तो नया बनाने चले हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो आपके यहाँ एक्ट है और फैक्ट भी यही था, तो क्या उसके आधार पर उनकी प्राथमिकता दी जा रही है? आपने जो पोस्टिंग किया है उस एक्ट को आपने विलोपित नहीं किया और आप उस एक्ट को यूं ही छोड़ दिया। यह मैं जानना चाहता हूं कि आप जो स्थानांतरण कर रहे हैं, पदस्थापन कर रहे हैं, वो एक्ट को आपने विलोपित कर दिया। हुआ एक्ट में प्रावधान है तो उसके आधार पर क्यों नहीं आप कर रहे हैं? सभापति महोदय, हमने कहा कि सभी पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे और जो भी एक्ट है और जो भी कठिनाइयां हैं उसको देखते हुए हम लोग समाधान निकालेंगे कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी जो इच्छाएं हैं या ऐच्छिक की हो या अन्य कठिनाइयां हो, उसको आप देखेंगे कि हम लोग दूर करेंगे। एक वार्तालाप स्थापित करके आप निश्चिंत रहें कि हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है कि जो सक्षमता से पास करके जो शिक्षक आएंगे या आ चुके हैं उनके साथ हम लोग किसी तरह का दुर्भावना रखते हैं। आप निश्चिंत रहें।